Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we are going to start a new chapter from class 11 snapshots book, that is chapter number 6, The Ghat of the Only World, written by Amitabh Ghosh. So first of all, we'll discuss about the main characters of this chapter and then introduction and detailed summary. Okay, so let's start with main character. First character, Aga Shahid Ali, okay, a Muslim poet and writer's friend. Second character, Amitabh Ghosh, a Hindu writer and Shahid's friend. Okay. Introduction of the chapter. The Ghat of the Only World, written by Amitabh Ghosh, is a promise fulfilled by a friend. Okay. The Ghat of the Only World, author अमिताभ घोष ने राइट किया था और ये प्रॉमिस है, ये चैप्टर जो कि एक फ्रेंड ने फुलफिल किया था. ओके. बिफोर कैंसर टुक इट्स टोल एंड कंज्यूम्ड शाहिद्स लाइफ, ही मेड द ऑथर प्रॉमिसिंग टू राइट अबाउट हिम आफ्टर ही डाइड. ओके. तो कैंसर ने शाहिद की लाइफ को कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से उनको लग रहा था कि वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाले हैं. तो उन्होंने अपने फ्रेंड अमिताभ घोष से प्रॉमिस लिया था कि उनके डेथ के बाद वो उनके बारे में राइट करेंगे. ओके. द लेसन रिवॉल्व अराउंड शाहिद. जो चैप्टर है ये शाहिद के अराउंड रिवॉल्व करता है. व्हाट ही लाइक्ड एंड हाउ ही लिव्ड हिज लाइफ एज इफ it were a celebration even after he was diagnosed by the malignant disease. Okay. ये जो चैप्टर है ये शाहिद के अराउंड रिवॉल्व करता है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से वो किन चीज़ों को पसंद करते थे और किस तरह से अपनी लाइफ जीते थे. ठीक है. जबकि उनको एक मैलिग्नेंट डिजीज़ हो गई थी, जिस वजह से बहुत सारे डायग्नोज उनके हो रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उनके घर में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही थी जिसका वो पार्टिसिपेट कर रहे थे. ओके. तो मीन्स वो एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को जीना चाहते थे. ठीक है. और एक बहुत ही जॉली पर्सन और पॉजिटिव पर्सन थे. ओके. सो डिटेल समरी ऑफ द चैप्टर. द राइटर हैड अ फ्रेंड नेम्ड आगा शाहिद. राइटर के एक फ्रेंड थे आगा शाहिद. बोथ द राइटर एंड हिज फ्रेंड वर देन लिविंग इन अमेरिका. ओके. तो राइटर और राइटर के फ्रेंड शाहिद अमेरिका में रह रहे थे उस टाइम पे. द राइटर न्यू दैट शाहिद हैड अ ब्रेन कैंसर एंड हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर अबाउट 14 मंथ. शाहिद के जो फ्रेंड थे राइटर, ठीक है, उनको पता था कि शाहिद को एक ब्रेन ट्यूमर हो गया है. ठीक है. और वो अंडर ट्रीटमेंट थे 14 मंथ से. शाहिद न्यू दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग. और शाहिद को पता था कि वो लंबे टाइम तक आप जीवित नहीं रहेंगे. बट द फर्स्ट टाइम ही टॉक टू द राइटर ऑफ हिज अप्रोचिंग डेथ वॉज ऑन 25 अप्रैल 2001. ओके. बट फर्स्ट टाइम राइटर को शाहिद ने बताया था 25 अप्रैल 2001 में अपनी अप्रोचिंग डेथ के बारे में. द राइटर हैड रंग हिम अप टू रिमाइंड हिम दैट दे हैड बीन इन्वाइटेड टू लंच एट फ्रेंड्स हाउस. ओके. राइटर ने शाहिद को कॉल किया था ये बताने के लिए कि आज उनको उनके फ्रेंड के घर पे इन्वाइट किया गया है लंच पे. ठीक है. और वो वहाँ अभी जाने वाले हैं. सो व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू द राइटर्स कॉल शाहिद सेड दैट ही कुड सी नथिंग. जब शाहिद राइटर को रिस्पॉन्ड कर रहे थे थ्रू द कॉल, ओके, उस टाइम पे शाहिद बोलते हैं कि वो देख नहीं सकते थे. ही न्यू दैट हिज एंड वॉज वेरी नियर. वो जानते थे कि उनका जो एंड है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है. ही सेड टू द राइटर व्हेन इट हैपन्स आई होप यू विल राइट समथिंग अबाउट मी. और उस टाइम पे शाहिद राइटर को बताते हैं कि जब ये हो जाएगा तो मेरे मरने के बाद आप मेरे बारे में लिखना. ओके. The writer tried to reassure Shahid and said, Shahid, you will be fine. You have to be strong. Okay? जैसे कि इस तरह की न्यूज़ हम जब सुनते हैं तो हम यही बोलते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे. You have to be strong. Okay? So शाहिद की जो फ्रेंड है राइटर, ठीक है, अमिताभ घोष, वो भी शाहिद को यही बोलते हैं. ठीक है. वो उनको रीअश्योर करते हैं और बोलते हैं शाहिद you will be fine and you have to strong. Okay? तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे. बट शाहिद न्यू हिज फेट एंड सेड यू मस्ट राइट अबाउट मी. लेकिन शाहिद को अपने फेट के बारे में पता था. ठीक है. और वो राइटर को बोलते हैं कि आपको मेरे बारे में लिखना ही पड़ेगा. ओके. द राइटर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से टू अ फ्रेंड ऑन सच टॉपिक. सो राइटर इस टॉपिक पे अपने फ्रेंड को कुछ भी नहीं बोल पाए बिकॉज उन्होंने प्रॉमिस लिया था और उस प्रॉमिस को उनको फुलफिल करना था. बट फाइनली ही सेड शाहिद आई विल डू द बेस्ट आई कैन. स्टार्टिंग में वो कुछ भी नहीं बोल पाए कि वो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे. ठीक है. बिकॉज उनके लिए वो एक सरप्राइजिंग मोमेंट था कि इस तरह से उनके फ्रेंड उनको बोलेंगे कि उनके डेथ के बाद उनको लिखना है. तो जब वो बोलते हैं तो पहले तो वो मानते नहीं, लेकिन बाद में मान जाते हैं. एंड फाइनली ही सेड शाहिद
आई विल डू द बेस्ट, कि मैं बेस्ट करूँगा, ओके, एंड जितना मैं कर सकता हूँ. शाहिद न्यू हिम वेल एंड दस ही मेड हिम अग्री ऑन दिस. ओके, तो शाहिद उनको बताते हैं, ठीक है, और उनसे अपना प्रॉमिस पूरा करवाते हैं, उनसे अग्रीमेंट ले लेते हैं कि वो उनके बारे में देखेंगे. द ऑथर टेल्स अस how he made notes of every encounter and telephone conversation with Shahid. After that day to be able to write about him. तो राइटर ने हर एक एनकाउंटर के बारे में जिसमें वो राइटर से मिले थे, ठीक है, और उन जितनी भी उनकी टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन हुई थी उन सब से उन्होंने डिटेल रेडी कर ली थी अपनी, और शाहिद के बारे में वो लिखने के लिए अब एबल हो चुके थे. नाउ the author's fascination with his friend dates back to a time when they were not friends. अब ऑथर का अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा फैसिनेशन था, ठीक है, वो पीछे की डेट बताते हैं जब वो अभी सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड थे, आपस में मिले नहीं थे. अमिताभ न्यू शाहिद फॉर हिज वर्क इन पोइट्री. तो अमिताभ घोष उनको मिले नहीं थे, बट वो जानते थे, उन्होंने उनकी पोइट्री कलेक्शन से कुछ पोएम उन्होंने रीड की थी, जिसकी वजह से वो शाहिद से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे. ओके, सो शाहिद वॉज अ पोइट एंड अ कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स हैड बीन पब्लिश्ड इन 1997. तो शाहिद एक पोइट थे और उनकी जो पोएम्स की कलेक्शन थी वो 1997 में पब्लिश हुई थी, और वो उसका नाम था द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस. ओके, द राइटर हैड रीड सम ऑफ दीज पोएम्स एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड. तो राइटर ने इस कलेक्शन से कुछ पोएम्स रीड की थी और उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे. टिल देन ही न्यू ओनली दिस मच अबाउट शाहिद दैट ही वॉज फ्रॉम श्रीनगर एंड हैड स्टडीड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी. उस टाइम पे शाहिद के जो फ्रेंड थे अमिताभ घोष, वो शाहिद के बारे में इतना ही जानते थे कि शाहिद श्रीनगर से हैं और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी करते थे. द राइटर टू हैड स्टडीड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड देयर टाइम एट यूनिवर्सिटी हैड ब्रीफली ओवरलैप्ड बट द टू हैड नेवर मेट. ठीक है, शाहिद दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी की थी उन्होंने, और राइटर ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टडी की थी, बट उस टाइम पे उनका जो टाइमिंग थी वो मिलती जुलती थी, लेकिन वो कभी भी मिले नहीं थे. इट वॉज ओनली थ्रू अ फ्रेंड दैट दे मैट बट रिमेन्ड ओनली अक्वाइंटेंसेस. तो उनके बहुत सारे कॉमन फ्रेंड थे, म्यूचुअल फ्रेंड से, और उन्हीं में से एक फ्रेंड ने उनको शाहिद से मिला दिया राइटर को. ओके, लेकिन उस टाइम पे वो क्या थे, सिर्फ और सिर्फ अक्वाइंटेंस थे, सिर्फ एक परिचित थे. ओके, अ ईयर लेटर व्हेन शाहिद मूव टू ब्रुकलिन दे गॉट क्लोजर अपॉन फ्रिक्वेंट ब्रांचेस. और 1 ईयर के बाद शाहिद ब्रुकलिन मूव हो गए, ठीक है, और जहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोजर हो गए, एक दूसरे से मिलने लगे और उनके अंदर वो क्लोज फ्रेंड हो गए. इट वॉज आफ्टर सडन टेम्पररी लैप्स ऑफ मेमोरी that Shahid moved from Manhattan to live with his sister. Okay, अब जो शाहिद थे वो मैनहट्टन चले गए अपनी सिस्टर के पास, क्योंकि जब उनको मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो उनको लगता है कि वो जाके अपनी सिस्टर के पास रहना चाहते थे उस टाइम पे. शाहिद वॉज अ ब्रिलियंट टीचर, ही टॉट इन मैनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन द USA. तो शाहिद एक ब्रिलियंट टीचर थे, वो प्रोफेसर थे, और उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में टीच किया था USA की. Shahid lived in America with his brother Iqbal and 2 sisters Hina and Smita. ओके, तो शाहिद अब अमेरिका में रहते थे अपने एक ब्रदर इकबाल और 2 सिस्टर हिना और स्मिता के साथ. उनके जो पेरेंट्स थे वो वहाँ पे नहीं थे, उनके पेरेंट्स श्रीनगर में ही थे. तो राइटर उनके पास समर डेज में जाते थे और पूरा टाइम उनके साथ बिताते थे अपने पेरेंट्स के साथ. द ऑथर मेंशंस वन सच डे व्हेन ही वेंट अलोंग with the Shahid's sibling to pick him up from the hospital after a surgery. अब यहाँ पे शाहिद एक इंसिडेंट मेंशन करते हैं जब वो उनके एक सिबलिंग के साथ, उनके शाहिद के ब्रदर इकबाल के साथ हॉस्पिटल गए थे. ठीक है, जब हॉस्पिटल से राइटर को शाहिद को डिस्चार्ज मिल गया था सर्जरी के बाद. ठीक है, तो राइटर शाहिद के ब्रदर के साथ कहाँ जाते, हॉस्पिटल जाते उनको लेने के लिए. शाहिद रिफ्यूज टू टेक द हेल्प ऑफ अ व्हील चेयर, क्लेमिंग दैट ही इज स्टिल फिट टू ट्रस्ट हिज टोज. तो उस टाइम पे व्हील चेयर लाई जाती है शाहिद के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए होते हैं, लेकिन शाहिद रिफ्यूज कर देते हैं उस व्हील चेयर की हेल्प लेना,
और वो क्लेम करते हैं कि अभी भी वो अपने टोज के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो अभी भी चल सकते हैं और वो बिल्कुल ठीक है। सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते थे इतनी बड़ी डिजीज होने के बाद भी। अपॉन सीइंग हिम लूज हिज बैलेंस दे कॉल द एस्कॉर्ट बैक विद द व्हीलचेयर। जब सबने देखा कि जो शाहिद हैं वो अपने बैलेंस को ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, वो अपने बैलेंस को लूज कर रहे हैं, तो जल्दी से फिर से वो वापस बुलाते हैं एस्कॉर्ट को व्हील चेयर के साथ। सो शाहिद बीइंग फुल ऑफ लाइफ गॉट एक्साइटेड अपॉन नोइंग दैट द गाय नोज स्पेनिश एंड ही हैड ऑलवेज वांटेड टू लर्न द लैंग्वेज। ओके, तो वहाँ पे जो एस्कॉर्ट आते हैं, जब शाहिद को पता लगता है कि उनको स्पेनिश आती है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं ये जान के कि उनको स्पेनिश आती है, और उनको बताते भी हैं कि उनको भी स्पेनिश सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, वो भी चाहते थे कि स्पेनिश लैंग्वेज उनको आनी चाहिए। शाहिद एंड द ऑथर हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन। तो शाहिद और राइटर की दोनों की लाइक्स एंड डिसलाइक दोनों ही मिलते जुलते थे। ठीक है, टू कोट अ फ्यू, they had common love for Indian dishes like Rogan Josh and shared indifference toward the cricket। ठीक है, उनकी एक फेवरेट डिश थी, दोनों को ये डिश पसंद थी, रोगन जोश। ठीक है, और जिस चीज़ को वो डिसलाइक करते थे वो था क्रिकेट। ओके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको दोनों को एक साथ अच्छी लगती थी, और कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो दोनों ही डिसलाइक करते थे। डिस्पाइट नोइंग वेयर हिज डिजीज वॉज गोइंग टू टेक हिम, Shahid always surrounded himself with people which according to him gave him no time to be sad. Okay, so despite knowing that उनको इतनी बड़ी डिजीज हो गई है, इसके बाद भी शाहिद अपने फ्रेंड से, लोगों से उनके सराउंडिंग रहना, ठीक है, लोगों के बीच में रहना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। ओके, सो विच अकॉर्डिंग टू हिम गेव हिम नो टाइम टू बी सैड, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, तो उनको सैड रहने का टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज ही वॉज अ जॉली पर्सन। देयर यूज टू बी अ पार्टी इन हिज लिविंग रूम ऑलमोस्ट डेली विद अ पर्सन और टू इन द किचन कुकिंग हिज फेवरेट रोगन जोश वाइल ही गिव डायरेक्शन अमिडस्ट हिज पार्टी। ओके, जब भी उनके घर में पार्टी होती थी तो हमेशा उनके किचन में 1 और 2 पर्सन हमेशा होते थे जो कि किचन में कुकिंग कर रहे होते थे। ठीक है, और जब भी उनकी फेवरेट डिश रोगन जोश बन रही होती थी तो पार्टी से भी उठ के आ जाते थे और वो देखते थे कि किस तरह से उनका खाना बन रहा है। ठीक है, जबकि उनकी आईसाइट भी चली जाती है, उनको दिखना कम हो जाता है, उसके बाद भी वो पता लगा लेते हैं कि किस पोजीशन में, किस स्टेट में अभी रोगन जोश पहुंचा है। ठीक है, और उसमें कौन से इंग्रेडिएंट डालने को रह गए हैं। ठीक है, तो उनको खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। ही टॉक्ड एंडलेसली अबाउट द फेवरेट गजल सिंगर बेगम अख्तर एंड हर स्टोरीज ऑफ बीटी रिप्लाईज। ओके, सो एंडलेसली वो फेवरेट गज़ल, उनके जो फेवरेट गज़ल सिंगर थी बेगम अख्तर, ठीक है, एंड तक उनके बारे में वो बात करते रहते थे। एंड हर स्टोरीज ऑफ बीटी रिप्लाईज, और वो बात करते थे कि किस तरह से उनके जो रिप्लाईज होते थे बहुत ज़्यादा बीटी होते थे। वंस एट बार्सिलोना एयरपोर्ट he too replied BT to the security guard and made a mention about it in his poetry। ठीक है, एक बार वो बार्सिलोना एयरपोर्ट पे होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के साथ वो बहुत ज़्यादा बीटीली उनको रिप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बेगम अख्तर किया करती थी, वैसे ही बीटीली वो भी रिप्लाई करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ, और ये सारी चीज़ें वो मेंशन करते हैं पोइट्री में। ठीक है, उनकी पोइट्री के साथ ही। द ऑथर देन टॉक्स अबाउट हाउ द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन कश्मीर अफेक्टेड हिम। फिर ऑथर बताते हैं कि किस तरह से जो शाहिद से वो कश्मीर से बिलोंग करते थे और किस तरह से वहाँ की जो प्रिवेलिंग सिचुएशन थी उसने किस तरह से उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। ही रोट अ लॉट ऑफ पोइट्री अबाउट कश्मीर एंड थॉट दैट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन शुड एक्ट सेपरेटली। वो बहुत ज़्यादा लिखते थे कश्मीर के बारे में क्योंकि उनको कश्मीर बहुत ज़्यादा पसंद था, उनका होम टाउन था। ठीक है, और वो मानते थे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन सेपरेट होने चाहिए, वो एक साथ नहीं होने चाहिए। ही बिलीव्ड इन इट्स यूनिटी ऑफ डिफरेंट रिलीजन। ठीक है, और वो मानते थे कि डिफरेंट रिलीजन में यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, सारे जो रिलीजन है वो एक साथ होने चाहिए। ठीक है, तो यूनिटी में वो बिलीव करते थे। इन हिज चाइल्डहुड ही वांटेड टू मेक अ टेम्पल इन हिज होम। ओके, अपने चाइल्डहुड में वो एक टेम्पल बनाना चाहते थे अपने घर में। हिज मदर हेल्प्ड हिम इन दिस, शी बॉट हिम मूर्तिज एंड अदर थिंग्स।
जब उन्होंने अपनी मदर को बताया और उनकी मदर ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की टेम्पल बनाने में, ठीक है। उनकी मदर ने उनके लिए मूर्ति लेके आई वो, और वो अदर थिंग्स भी लेके आई जो कि टेम्पल में यूज होती है। फॉर अ टाइम ही इवन कंडक्टेड पूजाज एट हिज टेम्पल। उसके बाद ही वो टेम्पल में पूजाज कंडक्ट करने लगे और वो टेम्पल में डेली पूजा करते थे। साइज हर्ट वॉज ऑलवेज इन कश्मीर दो ही हैड लेफ्ट इट लॉन्ग अगो। शाहिद का हर्ट हमेशा कश्मीर में रह गया था, ठीक है, जबकि बहुत टाइम पहले वो आ चुके थे यूएसए, ठीक है। वो यूएसए अपने ब्रदर सिस्टर सभी के साथ आ गए थे, लेकिन उनके पेरेंट्स कश्मीर में ही थे, तो समर टाइम में वो जाते थे और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताते थे। व्हेन ही न्यू हिज एंड वाज नियर ही वांटेड टू गो टू कश्मीर एंड डाई देयर, बट लेटर ही चेंज हिज माइंड ड्यू टू सम रीजन। ओके, सो बीच बीच में वो अपने मदर के बारे में भी बात किया करते थे अपने फ्रेंड से, और बोलते थे कि वो आफ्टर लाइफ अगर है तो वो आफ्टर लाइफ अपनी मदर से मिलना चाहेंगे, क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी और उनको लगता था कि अगर कहीं पे आफ्टर लाइफ है तो अपनी मदर से भी मिलेंगे, ठीक है। एंड व्हेन ही न्यू दैट इज एंड वाज नियर, जब उनको पता चला कि उनका जो एंड है वो नज़दीक है, ही वांटेड टू गो टू कश्मीर एंड डाई देयर, तो वो कश्मीर जाना चाहते थे और वहीं पे ही अपने लास्ट ब्रेथ लेना चाहते थे। बट लेटर ही चेंज हिज माइंड ड्यू टू सम रीजन, लेकिन बाद में कुछ रीजन के कारण वो इस जो उनकी प्लानिंग थी, ठीक है, वो माइंड को वो चेंज कर देते हैं। ही फेल्ट दैट पीपल मस्ट स्टे यूनाइटेड डिस्पाइट रिलीजन, और वो ये फील करते थे कि लोगों को रिलीजन के अलावा यूनाइट रहना चाहिए, ठीक है। ही गेव द क्रेडिट ऑफ दिस वे ऑफ थिंकिंग टू हिज अपब्रिंगिंग, और इसका पूरा क्रेडिट वो अपनी मदर को देते थे कि उन्होंने उनको इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी थी। द ऑथर मेंशंस हाउ ही विश्ड टू बी कश्मीर while taking his last breath but could not due to logistical issues। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि शाहिद का किस तरह से उनकी विश थी कि वो कश्मीर जाएं, अपनी लास्ट ब्रेथ वहाँ पे ले, लेकिन ड्यू टू लॉजिस्टिकल इश्यूज वो वहाँ पे जा नहीं पाते हैं। शाहिद डाइड पीसफुली इन हिज स्लीप एट 2 AM ऑन 8 दिसंबर 2001, ठीक है। और शाहिद की डेथ हो गई थी पीसफुली उनकी स्लीप में ही, जब वो सो रहे थे, तो 2 AM पे उनकी डेथ हो गई थी नींद में ही, और ये टाइम था 8 दिसंबर 2001 में उनकी डेथ हुई थी। द राइटर फेल्ट अ ग्रेट वॉइड आफ्टर शाहिद्स डेथ, और इसके बाद राइटर को बहुत ज़्यादा वॉइड, बहुत ज़्यादा खालीपन होता है शाहिद की डेथ के बाद अपनी लाइफ में। तो ऑथर इज लेफ्ट थिंकिंग हाउ अ बॉन्ड ऑफ सच शॉर्ट ड्यूरेशन कैन हैव सच अ लास्टिंग इम्पैक्ट, और ऑथर को ये फील होता है कि इतने शॉर्ट बॉन्ड के बाद, जबकि वो बहुत कम मिले थे, लेकिन इतने छोटे से बॉन्ड के बाद भी उनके ऊपर इतना लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा था, वो अपने फ्रेंड को भूल नहीं पाए थे, उनके अंदर एक खालीपन आ गया था उनकी वजह से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you all have understood this chapter properly. So see you soon in my next video. Till then, bye, take care.